अभी हमने जो 47 प्रकृति देखी है और 11 अप्रतिपक्ष वाली देखे है ना। देखो उसमें भी ये 11 में भी हम 2 भेद करेंगे। 11 कौन कौन सी है? तीर्थंकर है, आहारक अंगोपांग, फिर आयु 4, चारों आयु 1 2 3 4, और फिर परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत। तो इसमें से ये जो तीर्थंकर, आहारक द्विक और 4 आयु, इनका निरंतर बंधने के काल कम से कम की बात चल रही है। यानी तीर्थंकर प्रकृति बंधने के बाद तो 3 भवन तक तो बनती है, 8वें गुणस्थान तक, वो बात सही है। परंतु किसी के कम से कम काल तक बंधेगी तो कितनी बंधेगी? तो अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही बंधेगी। आयु भी अंतर्मूर्त तक बनती है, वो तो मालूम है। आहारक द्विक का बंध भी कहाँ होता है? तो 7वें और 8वें गुणस्थान में होता है। जो 7वें वाला 6ठे में आएगा तो अंतर्मूर्त में बंध होना रुक जाएगा, फिर 7वें में हो सकता है फिर बंध हो, फिर भी बंध कितने काल तक होगा? अंतर्मूर्त तक होगा। तो ये जो है ये 7 का अंतर्मूर्त तक तो बंध होगा ही होगा, मिनिमम पॉसिबल। और जो 4 रह गए ना, तो उस 4 का कौन सा? परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, और बाकी भी 62 उसके साथ लेना। इनका एक समय मात्र के लिए भी बंध हो सकता है। यानी आतप, उद्योत, परघात, उच्छ्वास का बंध होगा तो एक समय के लिए होगा, 4 का होगा तो होगा, नहीं तो नहीं भी होगा। और 62 में कैसे लगाना? वो तो प्रतिपक्ष वाली है, उसमें हम वेदनीय की या गोत्र की बात उठाते हैं। गोत्र, उच्च गोत्र का बंध हो सकता है एक समय के लिए हुआ और फिर दूसरे समय में नीच गोत्र का बंध हुआ। हो सकता है लगातार अंतर्मूर्त भी हुआ। अधिक की बात नहीं कर रहे हैं, कम से कम की बात करें। कम से कम एक समय के बाद उसका चेंज भी हो सकता है, कभी साताबंदी कभी असाताबंदी, समय समय में उसका वेरिएशन हो सकता है। इसलिए तीर्थंकर का बंध, तीर्थंकर प्रकृति का बंध, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहा है। ध्रुवबंदी और निरंतर बंदी में ये बात अलग है। आयु को निरंतर बंदी कहा क्योंकि कम से कम अंतर्मूर्त तक तो लगातार बनती है। तीर्थंकर प्रकृति भी वहाँ तो उसको अध्रुव में लिया है, फिर भी उसको क्या कहा है? निरंतर बंदी कहा। क्यों? अंतर्मूर्त तक तो लगातार बंधेगी ही बंधेगी और अधिक से अधिक 3 भव तक भी बंधेगी। इसलिए निरंतर बंदी और ध्रुव बंदी में कुछ अंतर है। ये तीर्थंकर प्रकृति है तो अध्रुव बंदी, फिर भी कैसी है? निरंतर बंदी है। आहारक प्रकृति है तो अध्रुव बंदी, क्योंकि बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो बंधेगी। यदि बंधेगी तो अंतर्मूर्त तो बंधेगी ही बंधेगी, इसलिए उसको भी निरंतर बंदी कहेंगे। ये शब्द जो है ना, उसका थोड़ा अर्थ हमें तो उसके प्रकृतियाँ याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं है, परंतु निरंतर कब कहना, ध्रुव कब कहना, अध्रुव कब कहना, ये बातें हमें समझना आवश्यक है। आयु का बंध भी ध्रुव तो नहीं कह सकते, वो तो है अध्रुव। अध्रुव होने पर भी लगातार अंतर्मूर्त तक तो बंध होता ही होता है। जब एक बार शुरू होता है तो उसको कहेंगे निरंतर बंदी। निरंतर बंदी का अर्थ ऐसा नहीं कि पूरे आयु तक आयु का ही बंध होता है, ये ऐसा उसका अर्थ नहीं है। तो उस शब्द का शब्दार्थ कुछ अलग है, परंतु वो क्या कहना चाहते हैं, किसको निरंतर बंदी कहा, किसको ध्रुव बंदी कहा, किसको अध्रुव बंदी कहा, किसको प्रतिपक्ष वाला कहा, ये हम जानेंगे।